इस मीम वाले इंसान के बारे में तो आप जानते ही होंगे, जो कि एक वर्ल्ड फेमस बास्केटबॉलर याओ मिंग थे। पर क्या आप जानते हैं कि याओ मिंग को चाइना की गवर्नमेंट ने जबरदस्ती बनाया था और उन्हें एक बास्केटबॉलर बनाने का प्लान भी चाइना की गवर्नमेंट का ही था। और क्या आप जानते हैं कि इंडिया की गवर्नमेंट ने देव आनंद को काले कपड़े पहनने से बैन कर दिया था, और कैसे श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी को मल्टी यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट समझाया था। और क्या कभी आपने सोचा कि जो इंडियन यूट्यूबर्स है उनकी मंथली सैलरी कितनी है, और यूट्यूबर्स जैसे कैरी मिनाटी, सौरभ जोशी और भुवन बम ये मंथली में कितना अर्न कर लेते हैं यूट्यूब से? जानने के लिए बने रहना वीडियो के एंड तक। फैक्ट नंबर 18, क्या आप जानते हैं कि जो आपकी जो उंगलियां होती हैं, हाँ वही उंगलियां जिससे आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब कर दिया होगा, उनमें दरअसल कोई भी मसल नहीं होती। यानी कि आपकी जो उंगलियां होती है उनमें हल्की सी भी मसल्स नहीं होते। तो आपके मन में सवाल होगा कि अगर हमारी उंगलियां में मसल्स नहीं होते तो आखिर काम कैसे करती हैं? तो आपकी जो उंगलियां होती है वो दरअसल आपकी हथेली और आपके हाथ की मसल से कनेक्टेड होती है, जिसकी वजह से आप इन्हीं मसल्स के द्वारा अपने उंगलियों को हिलाते हैं, और इसी कारण आपकी उंगलियां पतली होती है क्योंकि उनमें मसल नहीं होते हैं। फैक्ट नंबर 17, आप सभी तो छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में जानते ही होंगे, पर क्या आप जानते हैं कि ब्रिटिश के टाइम पर जो ब्रिटिश इंडिया के वाइसरॉय थे यानी कि लॉर्ड माउंटबेटन, उन्होंने कहा था कि अगर छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म इंग्लैंड में होता तो वो सिर्फ धरती पे नहीं बल्कि पूरे यूनिवर्स पे रूल करते। तो इससे आप समझ ही सकते हैं कि जो छत्रपति शिवाजी महाराज थे वो कितने ज्यादा पावरफुल थे कि जो ब्रिटिशर्स थे वो भी उनसे डरते थे। फैक्ट नंबर 16, अभी तक तो आपको पता चल गया होगा कि ये जो मीम में ये जो फेस है वो दरअसल याओ मिंग का है, जो कि एक वर्ल्ड फेमस बास्केटबॉलर है। पर इनके बारे में खास बात तो ये है कि ये ऐसे ही पैदा नहीं हुए, बल्कि इन्हें चाइना की गवर्नमेंट ने जबरदस्ती बनाया था। तो दरअसल चाइना की जो गवर्नमेंट थी उसने चाइना के सबसे लंबे इंसान और सबसे लंबी औरत को फोर्स किया कि वो दोनों एक दूसरे से शादी करें। तब जो चाइना की गवर्नमेंट थी उन्होंने उनकी जेनेटिक्स में थोड़े से चेंजेस किए, तब जाके याओ मिंग का जन्म हुआ था, और इसी वजह से याओ मिंग इतने ज्यादा लंबे हैं। फैक्ट नंबर 15, आप अपनी स्क्रीन पे दरअसल जिन कपड़ों को देख रहे हैं वो दरअसल क्वीन विक्टोरिया के कपड़े हैं, और इन्हीं कपड़ों को क्वीन विक्टोरिया पहना करती थी। और आपको जान के हैरानी होगी कि इन कपड़ों को बनाने में 50 घंटों से भी ज्यादा लगा था, ताकि ये जो कपड़े हैं वो एग्जैक्टली क्वीन विक्टोरिया के साइज के हों। और इससे आप देख ही सकते हैं कि क्वीन विक्टोरिया की हाइट कितनी कम थी। फैक्ट नंबर 14, क्या आप जानते हैं कि एक कंपनी ने आइसक्रीम के अंदर जो स्टिक्स यूज होती है उसे दरअसल कुछ इस तरह से बनाना शुरू कर दिया जो कि एक टूथब्रश की तरह दिखता है, और उसके अंदर एक मैसेज लिख दिया कि डोंट फॉरगेट। और जब भी कोई बच्चा इस आइसक्रीम को खाता है तो बाद में ये डंडी बचती है जो कि टूथब्रश की तरह दिखती है, ताकि बच्चों को भी समझ जाए डेंटल हाइजीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये सिर्फ ब्रशिंग को प्रमोट करने के लिए किया गया था, और ये कंपनी कोई और नहीं बल्कि कोलगेट थी। फैक्ट नंबर 13, आप सभी तो देव आनंद के बारे में जानते ही होंगे, पर क्या आप जानते हैं कि जो बॉम्बे का हाई कोर्ट था उसने देव आनंद के ऊपर पूरी तरह से बैन लगा दिया था कि वो ब्लैक कोट नहीं पहन सकते, और ऐसे सिर्फ उनकी पॉपुलैरिटी के कारण। दरअसल जो देव आनंद थे वो बहुत ज्यादा फेमस थे, और जब भी वो अपने ब्लैक कोट पहनते थे तो जो लड़कियां होती थी वो उनके ऊपर पूरी तरह से पागल हो जाती थी, और कई लड़कियां तो उनके इस लुक के कारण बिल्डिंग से कूद भी जाती थी। और उस टाइम भी बहुत ज्यादा कॉमन हो गया कि लड़कियों ने बिल्डिंग से कूदना शुरू कर दिया उनके ब्लैक कोट पहनने के कारण, जिसके बाद जो बॉम्बे हाई कोर्ट था उन्होंने देव आनंद के ऊपर पूरी तरह से बैन लगा दिया कि वो ब्लैक कोट नहीं पहन सकते हैं। फैक्ट नंबर 12, आपने तो कभी ना कभी सोचा ही होगा कि अगर एक प्रेग्नेंट औरत एक प्लेन में जा रही है और वो पेन इंडिया से अमेरिका जा रहा है, तो बच्चा अगर बीच में ही पैदा हो जाता है तो वो इंडियन होगा या अमेरिकन। दरअसल ऐसे इंसिडेंट्स बहुत बार हो चुके हैं, जिसमें अगर एक बच्चा एक प्लेन में पैदा होता है जो कि यूएस की तरफ जा रहा है तो वो बच्चा डायरेक्टली यूएस सिटीजन बन जाएगा। यानी कि इंडिया से अगर कोई प्लेन अमेरिका जा रहा है और बच्चा बीच में ही पैदा हो जाता है तो वो अपने आप ही एक अमेरिकन सिटीजन बन जाएगा। फैक्ट नंबर 11, क्या आप जानते हैं कि एक तरह का पेड़ होता है जिसकी जो पत्तियां होती है वो कुछ इस तरह से दिखती है, और इन्हें दरअसल पंडवारा बत्ती कहा जाता है। और इनकी खास बात ये होती है कि ये दरअसल वैक्स की जो मोमबत्तियां होती है उसकी तरह होती है, क्योंकि अगर आप इसमें हल्का सा तेल लगा के आग लगा देते हैं तो ये बहुत देर तक जलते रहती है, वो भी एक मोमबत्ती की तरह। और ये भी कहा जाता है कि द्वापर युग में जब पांडवों को वनवास मिला था तो उस टाइम पे वो यही पत्तियां यूज करते थे। फैक्ट नंबर 10, क्या आप जानते हैं कि एक कैंसर पेशेंट था जिसकी एक बार एक सर्जरी होने वाली थी क्योंकि उसके लंग्स में लंप था, और इसे ही निकलवाने के लिए उसकी सर्जरी होने वाली थी। जब सर्जरी हुई तो ये पता चला कि उसके लंग्स में कोई भी लंप नहीं है, बल्कि उसके लंग्स में एक छोटा सा खिलौना फंसा हुआ था जो कि ये था, जिसे उसने 40 साल पहले गलती से सूंघते हुए अपने नाक के अंदर फंसा लिया था। और बाद में पता चला कि इस इंसान को कैंसर है ही नहीं, बल्कि ये छोटा सा ही खिलौना उसके लंग्स में फंसा हुआ था। और अगर आप जानना चाहते हैं कि कैंसर के टाइम में इंसान के बाल क्यों चले जाते हैं या क्यों कटवाने पड़ते हैं तो आई बटन में वीडियो है, देखना ना भूले। फैक्ट नंबर 9, आपने तो देखा ही होगा कि कुछ समय से जो मल्टी यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, और जैसा कि अभी स्पाइडरमैन नो वे होम में भी 3 यूनिवर्स के स्पाइडरमैन एक साथ देखे गए थे। पर क्या आप जानते हैं कि जो मल्टी यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट है बहुत ज्यादा पुराना है। दरअसल माना जाता है कि एक बार ब्रह्मा जी श्री कृष्ण के द्वारका में आए थे, और वहाँ पे श्री कृष्ण का द्वारपाल ब्रह्मा जी को रोक लेता है। तब ब्रह्मा जी उस द्वारपाल से कहते हैं कि मुझे अंदर जाके श्री कृष्ण से मिलना है। तब जो श्री कृष्ण होते हैं वो द्वारपाल से कहते हैं कि बाहर जाके पूछो कि कौन से ब्रह्मा आए हैं। तब जो ब्रह्मा जी होते हैं वो द्वारपाल से कहते हैं कि कहो चतुर्मुखी ब्रह्मा आए हैं।
और ब्रह्मा जी को कुछ अजीब सा लगता है कि श्री कृष्ण ने ऐसा क्यों पूछा कि कौन से ब्रह्मा जी आए। बाद में जब द्वारपाल ने ब्रह्मा जी को श्री कृष्ण से मिलने दिया तब ब्रह्मा जी ने श्री कृष्ण से पूछा कि आपने ऐसा क्यों पूछा कि कौन सा ब्रह्मा है, क्या मेरे अलावा भी कोई और ब्रह्मा है। तो इसी के बाद श्री कृष्ण अपना आंख बंद करते हैं और जैसे वो अपना आंख बंद करके कुछ सोचते हैं, इस पूरे यूनिवर्स के जितने भी ब्रह्मा जी थे वो सारे वहाँ पे प्रकट हो गए, जिसमें से कुछ ब्रह्मा जी के 2 सर थे, कुछ के 4, कुछ के 8, कुछ के 10, कुछ के 100, कुछ के 1000, कुछ के लाख, कुछ के करोड़ और कुछ के तो इतने सर थे कि वो गिने भी नहीं जा सकते थे। तब श्री कृष्ण ने बताया कि ये सारे ब्रह्मा जी अलग अलग यूनिवर्स के क्रिएटर हैं और इन सब का अपना अपना एक ब्रह्मांड है और इससे आप समझ ही सकते हैं कि जो मल्टी यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट है वो कितना ज्यादा पुराना है। फैक्ट नंबर 8, आप अपनी स्क्रीन पे दरअसल जिस इंसान को देख रहे हैं वो इस पूरी दुनिया का सबसे ज्यादा खतरनाक स्नाइपर था और इसका नाम साइमो हाया था। और ये इतना खतरनाक इसलिए था क्योंकि ये साफ साफ पाया गया था कि इसने सिर्फ 100 दिनों में 505 लोगों को मार दिया था और इसी की वजह से इसे इस पूरी दुनिया का सबसे खतरनाक स्नाइपर माना जाता है। फैक्ट नंबर 7, आप सभी तो जानते ही होंगे कि जो पोलर बियर्स होते हैं वो व्हाइट कलर के होते हैं, पर आपको जान के हैरानी होगी कि जो पोलर बियर्स है उनका असली कलर ब्लैक और थोड़ा सा ग्रे होता है और वो सफेद सिर्फ अपने व्हाइट फर्स की वजह से दिखते हैं। फैक्ट नंबर 6, आप सभी तो मोज़िला फायरफॉक्स के बारे में जानते ही होंगे जो कि एक टाइम का सबसे ज्यादा यूज करने वाला वेब ब्राउजर भी था। पर क्या आप जानते हैं कि इसके लोगो में जो ये ऐसा फॉक्स जैसा दिख रहा है वो आखिर है क्या? तो दरअसल जो फायरफॉक्स के क्रिएटर थे वो ये बताते हैं कि ये दरअसल कोई भी फॉक्स नहीं बल्कि ये एक रेड पांडा है जो कि कुछ इस तरह से दिखता है और जो रेड पांडास होते हैं उन्हें दरअसल फायरफॉक्स भी कहा जाता है, जिसकी वजह से इसके लोगो में ये जो एनिमल है वो एक रेड पांडा है। फैक्ट नंबर 5, आप सभी को तो पता ही होगा कि इंसान के जो दांत होते हैं वो पूरी जिंदगी में सिर्फ 2 बार ही उगते हैं और दूसरी बार टूटने के बाद वो वापस नहीं उगते। पर क्या आप जानते हैं कि जो क्रोकोडाइल्स होते हैं उनके दांत उनकी पूरी जिंदगी में 50 बार उगते हैं। अगर हमारा कोई भी दांत टूट जाता है तो उसे उगने में कम से कम 2 से 3 हफ्ते तो लगते ही है, पर जो क्रोकोडाइल्स होते हैं उनके दांत बहुत जल्दी उग जाते हैं और अपनी पूरी जिंदगी में जो मगरमच्छ होते हैं वो अपने दांतों को 50 से भी ज्यादा बार उगा सकते हैं। फैक्ट नंबर 4, क्या आप जानते हैं कि पुराने टाइम में एक तरह के डायनासोर ऐसे भी होते थे जिनके जो क्लॉज यानी कि जो पंजे होते थे वो सबसे बड़े होते थे और ये कुछ 3 फीट से ज्यादा बड़े होते थे और इस तरह के जो डायनासोर्स होते थे उनका नाम दरअसल थेरिजाइनोसॉरस होता था। फैक्ट नंबर 3, आपने तो सुना ही होगा कि जब भी कोई इंसान मरता है तो उसे अपनी जिंदगी के सारे पल एक साथ याद आने लगते हैं, पर क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों? तो दरअसल जब भी कोई इंसान मरता है तो उसके बावजूद भी जो उसका दिमाग होता है वो कम से कम 7 मिनट तक चलते रहता है और जैसा कि हमारा दिमाग चलते रहता है तो वो सारी मेमोरीज को एक सीक्वेंस में लगातार दिखाते रहता है एक सपने की तरह और इसलिए कहा जाता है कि जब भी कोई मरता है तो उसे सारे पल दिखने लगते हैं। फैक्ट नंबर 2, क्या आप जानते हैं कि इस पूरी दुनिया का सबसे महंगा जो लिक्विड है वो दरअसल स्कॉर्पियन वेनम है यानी कि बिच्छू का जहर और ये इतना ज्यादा महंगा है कि अगर आपको 1 गैलन बिच्छू का जहर चाहिए तो इसके लिए आपको $39 मिलियन देने पड़ेंगे जो कि इंडियन करेंसी में कुछ इतना होता है। फैक्ट नंबर 1, जो इंडियन यूट्यूबर्स होते हैं वो आखिर यूट्यूब से कितना अर्न करते हैं? आपने तो देखा ही होगा कि यूट्यूब ने बहुत सारे लोगों का पूरा करियर चेंज कर दिया और उनकी पूरी लाइफस्टाइल भी चेंज हो गई है यूट्यूब की वजह से। पर मन में ये सवाल तो सबके उठता ही होगा कि जो इंडियन यूट्यूबर्स है जैसे कि कैरी मिनाटी, भुवन बम, सौरभ जोशी और फैक्टेक्स ये आखिर कमाते कितना है? तो चलिए सबसे पहले फैक्टेक्स से ही स्टार्ट करते हैं। तो प्रेजेंट डे में फैक्टेक्स के टोटल 17.4 मिलियन सब्सक्राइबर्स है और उन्होंने टोटल 500 वीडियोस अपलोड कर रखी हैं और अगर उनके अर्निंग की बात करें तो वो है 7 लाख पर मंथ। अब बात करते हैं संदीप माहेश्वरी की। आप सभी तो संदीप माहेश्वरी के बारे में जानते होंगे और आप ये भी जानते होंगे कि संदीप माहेश्वरी ने अपने चैनल पे मोनेटाइजेशन ऑन ही नहीं किया। इसका मतलब अभी तक उन्होंने यूट्यूब से 1 रुपए तक नहीं कमाए हैं और अगर संदीप माहेश्वरी मोनेटाइजेशन ऑन कर लेते तो वो हर महीने 10 लाख से ऊपर कमाते। अब बात करते हैं टेक्निकल गुरुजी की। इनके चैनल पे दरअसल अभी के टाइम में 21.9 मिलियन सब्सक्राइबर्स है और इनके टोटल वीडियोस 4.3K है और अगर इनकी अर्निंग की बात करें तो इनके व्यूज के अकॉर्डिंग इनकी मंथली इनकम 18 लाख है। और अब बात करते हैं भुवन बम की यानी कि वीवी के वाइन्स। अभी वीवी के वाइन्स की रिसेंटली ढिंढोरा वेब सीरीज आई थी जिसमें उन्होंने बहुत ज्यादा अर्न किया था, पर अगर ढिंढोरा वेब सीरीज को हटा के बात करें तो उनकी मंथली इनकम 20 लाख से ऊपर होती है। और अब बात करते हैं इंडिया के सबसे ज्यादा फेमस यूट्यूबर यानी कि कैरी मिनाटी। तो ये अपने चैनल पे दरअसल 3-4 महीने में ये एक वीडियो अपलोड करते हैं, पर इनका दूसरा चैनल भी है कैरीज लाइव जिसपे वो स्ट्रीमिंग करते हैं जिसकी वजह से इनकी टोटल मंथली इनकम 25 लाख से ज्यादा है। और अब बात करते हैं सबसे ज्यादा तेजी से ग्रो होने वाले यूट्यूब चैनल यानी कि सौरभ जोशी व्लॉग्स के बारे में। तो इनके बारे में तो सब जानते ही होंगे कि इस चैनल के ऑनर सौरभ जोशी खुद है और इंडिया में सबसे ज्यादा एक्टिव सब्सक्राइबर सौरभ जोशी के ही हैं। तो सौरभ जोशी की मंथली इनकम 47 लाख है। और आपको सुनकर अजीब लगेगा कि जो यूट्यूब है वो इंडियन यूट्यूबर्स को कम पैसे देता है, जबकि जो अमेरिकन यूट्यूबर्स है उन्हें इंडियन यूट्यूबर्स के कंपैरिजन में लगभग 10 गुना ज़्यादा मिलता है। अगर आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि मेरा चैनल तो अभी तक मोनेटाइज भी नहीं हुआ, पैसे कमाना तो दूर की बात है। और अगर आपको इसी तरह के फैक्ट्स पसंद है तो आप मेरी बाकी वीडियोस भी देख सकते हैं। अब फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो में।